हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साउंड चैप्टर का पार्ट 2। हमारा आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस चैप्टर में बस एक यही टॉपिक आपका बचा है, देन इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हम पढ़ेंगे जिस टाइप से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, सेम वही सब लॉज, जितने भी लॉ हैं, दो हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। वही दोनों लॉज यहाँ पे भी वैलिड हैं फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद अगर साउंड बाउंस बैक करती है, जैसे कि जो बॉल है जब हम उसे थ्रो करते हैं देन वो वॉल से टकरा कर बाउंस बैक करती है, उसी तरीके से अगर साउंड भी है वो भी स्ट्राइक करने के बाद अपने पाथ पे रिफ्लेक्ट करेगी। इसे ही हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसे हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ से साउंड रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, इसे बोलते हैं इंसिडेंट। एंड जो वापस से रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड। ये डायग्राम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, बट आप इसे साउंड पे भी अप्लाई करेंगे। सो ये है आपकी इंसिडेंट रे एंड ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। एंड इन दोनों के सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे कहते हैं हम नॉर्मल स्टूडेंट्स। सो विद नॉर्मल इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड विद नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जो हमारी फर्स्ट लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो ये वाला एंगल है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा इस एंगल के, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये आपका फर्स्ट लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन in light and also in reflection of sound. And your second law is all three lie in the same plane. तीन क्या हैं? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड। ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं, मीन्स तीनों यहाँ पर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अपोजिट नहीं है, एक ही प्लेन में लाई करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसे फिनोमिना पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो साउंड की रिफ्लेक्शन से होती हैं। उसमें से हमारी फर्स्ट है एको। सो जब हम किसी भी टॉल बिल्डिंग या फिर ओपन स्पेस माउंटेन के पास शाउट करते हैं या फिर क्लैपिंग करते हैं तो हमें वही साउंड बार बार सुनाई देती है, इसे ही हम एको कहते हैं। सो इसके लिए हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से 17.2 मीटर। नाउ नेक्स्ट इज़ रिवर्ब्रेशन। रिवर्ब्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? जब बार बार साउंड जो है आपकी रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमें काफ़ी देर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है, उसकी परसिस्टेंस हमारे ईयर्स में रहती है, जिसे हम रिवर्ब्रेशन कहते हैं। आप इसे समझने के लिए एज्यूम करिए जैसे कि आप किसी भी ऑडिटोरियम में बैठे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, रिवर्ब्रेशन। इसे ही रिड्यूस करने के लिए, ताकि रिवर्ब्रेशन कम हो एंड चीज़ें क्लियरली आपको सुनाई दें, वहाँ की रूफ्स में और वॉल्स में साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा होता है जिससे वो कवर्ड होती हैं ताकि रिवर्ब्रेशन रिड्यूस हो सके। नाउ अब इसकी हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, शहनाई, मेगाफोन्स, लाउड स्पीकर्स, हॉर्न्स, इन सब में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखने के लिए मिलता है। विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही हमें इसकी आवाज़ आती है। एंड ऑल्सो इन सेटोस्कोप जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं उसमें भी स्टूडेंट्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशन है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज़ जब आप किसी भी कॉन्सर्ट हॉल्स में जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जो उसकी सीलिंग्स हैं वो कर्व्ड होती हैं। सो स्टूडेंट्स वो कर्व्ड क्यों होती है? बिकॉज आप इस डायग्राम से समझिए, जैसे कि ये सोर्स है, मीन्स यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जब वो किसी भी कर्व्ड सरफेस से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी एंड हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सो यही रीज़न है कॉन्सर्ट हॉल्स की सीलिंग जो है उसे कर्व बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका साउंड चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में साउंड के बारे में पढ़ा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, देन हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में समझा है। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू।